हम पिछले लेक्चर में इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार क्या हैं और साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था की जो मूल धारणाएं मनुस्मृति में बताई गई हैं वे क्या हैं। इसी संदर्भ में हमने ये भी पढ़ा था कि वर्णाश्रम व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था मनुस्मृति के अनुसार सामाजिक जीवन के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। कल हमने वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था कि मनु ने भारतीय समाज को 4 भागों में 4 वर्णों में विभक्त किया और प्रत्येक वर्ण के कर्तव्यों को निश्चित किया गया। साथ ही साथ ये व्यवस्था भी की गई कि चारों वर्णों के मध्य पारस्परिक संबंध किस प्रकार निर्धारित होंगे। आज हम जिस विषय को लेंगे वह है मनुस्मृति के अनुसार आश्रम व्यवस्था या क्या है। हम इस बात को हमेशा से समझते हैं कि मानव जीवन के काल को आश्रमों के आधार पर विभाजित करना भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और इन आश्रम मानव जीवन के काल को आश्रमों के माध्यम से विभाजित करके मानव के लौकिक और परलौकिक कल्याण के रास्ते को समाधान किया गया है। यह माना गया है कि चारों आश्रम में उचित व्यवहार करते हुए ही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होगा। मनुस्मृति में आश्रम व्यवस्था का सामाजिक जीवन के पक्ष पर एक बहुत महत्वपूर्ण असर है और इस बात का हमें महत्व समझना चाहिए कि मनुस्मृति में बताई गई आश्रम व्यवस्था सिर्फ मनुस्मृति के संदर्भ में ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि पूरे भारतीय दर्शन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तत्व है। मनुस्मृति में मानव जीवन के काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला काल है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। मनुस्मृति में ये बात कही गई है कि जो 4 व्यक्ति चारों आश्रम में उचित व्यवहार करता है और एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करता है वे मोक्ष का अधिकारी है। यानी चारों आश्रम में मानव जीवन के काल को 4 आश्रम में विभाजित करके या मनुष्य से ये अपेक्षा की गई है कि इस चारों आश्रम में जो निहित कर्तव्य हैं उनका पूरी पवित्रता से पालन करते हुए एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करते हुए जो व्यक्ति एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करेगा वह मोक्ष का अधिकारी कहा जाएगा। सबसे पहले जिस आश्रम की हम चर्चा करेंगे, आश्रम 4 हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें और ये मानव जीवन का प्रथम चतुर्थांश है और जिसमें इंद्रिय नियंत्रण करते हुए ज्ञान प्राप्ति करना मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है दूसरे आश्रम गृहस्थ आश्रम में मनुष्य विवाह करते हुए विभिन्न सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करता है, उसे गृहस्थ आश्रम की संज्ञा दी है। तीसरे आश्रम को वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है जिसमें व्यक्ति स्वाध्याय के प्रति समर्पित रहता है और चौथे आश्रम का अर्थ ये है कि व्यक्ति समस्त सांसारिक मोह माया का परित्याग करके स्वयं को मोक्ष के लिए समर्पित कर दे। भारतीय दर्शन या मनुस्मृति में इसी को संन्यास आश्रम की संज्ञा दी गई है। अब पहला जो आश्रम है वह है
ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसका प्रमुख, इस आश्रम में ये मानव जीवन का प्रथम चतुर्थांश है और इस आश्रम में प्रमुख कर्तव्य है कि शिक्षा प्राप्ति और वेद का अध्ययन। ये दोनों ब्रह्मचर्य आश्रम में जब व्यक्ति है जीवन के प्रथम चतुर्थांश में, तो वे वेद का अध्ययन करे और शिक्षा और वेद का अध्ययन करे और इंद्रिय निग्रह करे, इंद्रियों पर अपना संयम बनाए। मनुस्मृति में ब्रह्मचारी के लिए लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के अध्ययन को आवश्यक माना है। यानी मानव जीवन का सिर्फ लौकिक पक्ष ही शामिल नहीं है, वरन परलौकिक तत्व भी शामिल हैं। इसलिए लौकिक और परलौकिक जीवन दोनों जीवन की सफलतापूर्वक सिद्धि ही आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को लौकिक और परलौकिक दोनों ही प्रकार के अध्ययन को महत्व दिया गया है। वेद अध्ययन को मनुष्य ने सर्वोच्च ज्ञान और सर्वोच्च सद्गुण के रूप में स्वीकार किया है। मनुस्मृति में इस बात को रेखांकित किया गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान प्राप्ति करते हुए इंद्रिय नियंत्रण बेहद आवश्यक है। इसके लिए मनु ने कहा है कि आलस्यहीनता, परनिंदा में अरुचि, निर्थक प्रलाप में अनासक्ति, मिथ्या भाषण से बचने, ये सब ब्रह्मचारी के आवश्यक और श्रेष्ठ गुण हैं। मनु ने यह भी अपेक्षा की है कि ब्रह्मचारी जो व्यक्ति है वो विषयाभिलाषी नहीं होना चाहिए, यानी विषयों के प्रति उसके मन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्रोध, लोभ, नाचना, गाना, बजाना इत्यादि जीवों के प्रति हिंसा, ये सब मनुस्मृति में निषेध किया गया है ब्रह्मचार्य जीवन में। मनुस्मृति में ब्रह्मचारी के लिए किसी भी वृत्ति का निषेध किया गया। सिर्फ एक ही वृत्ति बताई गई है कि ब्रह्मचारी को अपना जीवन भिक्षा वृत्ति के माध्यम से ही करना चाहिए और किसी भी प्रकार के धन संचय को निषेध किया गया है। यानी ब्रह्मचारी जो व्यक्ति होगा वे भिक्षा वृत्ति कर कर ही अपना पेट पाल सकता है। इस तरह ब्रह्मचार्य जीवन में अध्ययन करना और इंद्रिय नियंत्रण करना, ये दो ऐसे तत्व हैं जो ब्रह्मचार्य आश्रम में आवश्यक हैं और प्रत्येक व्यक्ति को मानव जीवन के प्रथम चतुर्थांश में इसको लागू करना चाहिए। तो इस तरह मनु ने ब्रह्मचार्य जीवन की और अध्ययन की एक श्रेष्ठता स्थापित की है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में मनु ये कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम ही ऐसा आश्रम है जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की सिद्धि होती है। मनु ये अपेक्षा करते हैं कि दूसरे के जीवन को कष्ट पहुंचाए बिना जीवन यापन करने हेतु कम से कम धन संचय करते हुए व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। ये मानव जीवन का द्वितीय चतुर्थांश है जिसे हम गृहस्थ आश्रम के रूप में मानते हैं। मनु ने गृहस्थों की विभिन्न श्रेणियाँ निर्धारित की हैं, जिसमें षटकर्मा गृहस्थ वह है जो 6 वृत्तियों से अपने जीवन यापन करता है। फिर ऐसे क्रम घटते चले जाते हैं। मनु ने ये बात कही है कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों जो आश्रम हैं वे गृहस्थ आश्रम से ही उत्पन्न होते हैं। मनु ने गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति है उससे ये अपेक्षा की है वह अनावश्यक धन का संचय ना करे, विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखे और ये भी अपेक्षा की है कि गृहस्थ को उच्च कुल की कन्या के साथ विवाह कर
शास्त्रानुसार विवाह करके गृहस्थ आश्रम में निवास करना चाहिए। इसलिए गृहस्थ आश्रम मनुस्मृति द्वारा वर्णित ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद मानव जीवन का द्वितीय चतुर्थांश है और गृहस्थ आश्रम से ही ब्रह्मचार्य आश्रम, संन्यास आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम की सिद्धि होती है।